सिद्धाणं ळमो आयिर्याणं ळमो बच्छायाणं ळमो लोगे सव्यसाकुडम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक शरण मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की मुनि संघ की। आप सभी जैन परंपरा और जिन दर्शन के सार को सुन रहे थे। बात सच है कि जिन दर्शन में निज दर्शन का अनुभव होने लगता है। क्या कहा? जिन दर्शन में निज दर्शन का अनुभव होने लगता है। मंदिर हम इसलिए तो जाते हैं कि बाहर के इन भगवान को देख देख करके इनका दर्शन करते करते हमारे अंदर का सोया हुआ भगवान जाग जाए। इसी के लिए जाते ना। काय के लिए जाते? भगवान को जगाने नहीं जाते, भगवान तो जागे हुए हैं। सोए हुए कौन हैं? ये चलते फिरते हुए लोग भी सोए हुए रहते हैं। बाहर से जागे हैं, अंदर से सोए हुए हैं। मंदिर में हम भगवान को जगाने के लिए नहीं आए, उठो भगवान सवेरो हो गओ, हम आपका अभिषेक करने आ गए, प्रातःकालीन वेला नहीं। वो तो अपने ज्ञान में सतत जागरूक है। उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। हमारे तुम्हारे पास केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए हम और आप भटक जाते हैं। भगवान का ज्ञान किसी से प्रभावित नहीं होता। हमारा तुम्हारा ज्ञान परिस्थितियों से प्रभावित होता है। भगवान के ज्ञान में कोई राग द्वेष नहीं होता है। हमारे तुम्हारे ज्ञान में राग द्वेष होता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का ज्ञान सर्वज्ञ का ज्ञान है और हमारा तुम्हारा ज्ञान छद्मस्त का ज्ञान है। आचार्य ने मूकमाटी में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। क्या लिखा है? परमार्थ की बात जब की जाती है तो भगवान का ज्ञान परमार्थ का ज्ञान है। परमार्थ के ज्ञान में सारे पदार्थ स्वयमेव झलकते हैं। हमारा ज्ञान परमार्थ का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा ज्ञान पदार्थों की ओर जाता है, पदार्थों को अपना विषय बनाता है। हमारा ज्ञान ज्ञेय को विषय बनाता है, उसमें राग द्वेष आता है। भगवान के ज्ञान में भी ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान निर्मल बना रहता है। अभी महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही। मंदिर आना चाहिए, कुलाचार का पालन करना चाहिए। ये सभी जैनियों की अपनी पहचान है, जिस पहचान को
आज जैनी खोता जा रहा है। और महाराज जी तो बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जैनियों की परंपरा को दूसरे नहीं मिटाएंगे, जैनियों के सिद्धांतों को, उनकी परंपरा को जैनी ही मिटाएंगे। मंदिर आना एक जैनी का कर्तव्य है। क्यों आते हैं? भगवान सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में आपकी मुद्रा को निहारेंगे, भावना भाएंगे, भक्ति करेंगे, अपने परिणामों को शुभ बनाएंगे और जो भी हमारे से अर्पित होगा आपके चरणों में अर्पित करेंगे। आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सत्ता और संपदा की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सत्ता के लोभी लालची, संपदा के लोभी लालची अब आपके चरणों में जो भी अर्पित कर रहे हैं, इस भाव से ये त्याग और समर्पण कर रहे हैं कि अब बाहर निकल कर के कर्म क्षेत्र में उतरेंगे और 3 के 13 बनाएंगे, सदा 1 के 4 बना करके सदाचार की दुहाई देंगे। भगवान उस कमाने धमाने में हमारा कहीं भटकाव ना हो जाए, कहीं भ्रमित ना हो जाए। कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद भी, कमाने के बाद भी त्याग का संस्कार हमारा विलुप्त ना हो जाए, इसलिए कमाने के पहले आपके चरणों में अर्पित करके त्याग का संकल्प संस्कार लेके जा रहे। ऐसा करते करते, भगवान का दर्शन करते करते, जिस दिन तुम्हारा सोया हुआ भगवान जाग जाए तो समझो भगवान का दर्शन करना सफल हो गया। जब स्कूल में पढ़ते थे, आखिरी बरस चल रहा था, 11वीं का एग्जाम दिया था, आचार्य श्री सागर में विराजमान थे। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा बड़ा 1-1.5 घंटे का प्रवचन दिया। वो प्रवचन तो अपने ऊपर से गया, क्योंकि सैद्धांतिक प्रवचन होते थे, बड़े शास्त्रीय प्रवचन होते थे, उच्च स्तर के प्रवचन होते थे। नए बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए वो सब विषय समझ में नहीं आता था, लेकिन आचार्य जी जिस हाव भाव से सुनाते थे, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी भले कानों से बहरे हों लेकिन खुश होते बैठे रहते हैं। सुना एक शब्द नहीं है। आचार्य जी बहुत प्रसन्नता से सुना रहे थे, इसमें बहुत मन लगा रहता उनका, सुनते रहते। उनका धर्म ध्यान है, भले कानों से वो नहीं सुन पाए, पर उस मुद्रा को देख करके, उस वातावरण को देख के जो उनके मन में प्रसन्नता आ रही, वो उनका धर्म ध्यान है, शुद्ध भाव है। उस प्रवचन में एक उदाहरण पकड़ में आया था और उस उदाहरण से विषय पकड़ में आ गया, और वो विषय सन 80 से लेकर के आज तक अपने गांठ बांध करके रखे हुए हैं। आचार्य ने एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, एक गांव का आदमी शहर में सामान खरीदने के लिए आया। गांव का आदमी था, इंतजाम से आता है, तौलिया गमछा लेकर के आया हुआ था। गमछे के बहुत उपयोग होते हैं, तौलिए के बहुत उपयोग। अब रूमाल वालों को तो कुछ होता ही नहीं है, हाँ, तो गमछे के बहुत उपयोग होते हैं। लेके आया, 2-4-10 दुकानों पर उसने थोड़ा थोड़ा सामान खरीदा और खरीद करके अपने झोले में सामान रखा और वापस चलता बना। अब लेकिन इतनी देर में किसी दुकान पर उसका गमछा छूट गया था, तौलिया उसकी रह गई, पर उसका ख्याल नहीं गया, झोला उठाया, चलता बना। अब गांव के और लोग आ रहे थे बाजार के लिए। उन बाजार के लिए आते हुए लोगों को देख करके
किसी एक के कंधे पर गमछा तौलिया डली हुई थी, उसकी तौलिया उसको दिखी तो हमारी तौलिया अरे उसके कंधे पर दिखी तो हमारी कहाँ गई, अरे कहीं गुम गई, कहीं छूट गई। और ऐसा विचार करते करते और फिर उसको ख्याल में आ गया कि चूक कहाँ हुई। बस आचार्य ने इतना ही उदाहरण सुनाया था उस प्रवचन में जो अपन को पकड़ में आ गया। आचार्य ने क्या कहा, जैसे सामने वाले की तौलिया देख करके अपन को अपनी गुमी हुई तौलिया की याद आ जाती है, ऐसे ही भगवान का दर्शन करने से अपने गुमे हुए सोए हुए भगवान की याद आ जाती है। अब अगर इतना छोटा सा उदाहरण भी पकड़ में आ गया, जिसको धर्म का ज्ञान उतना नहीं है, उस स्तर का नहीं है, श्रद्धा होना अलग बात होती है, धर्म का ज्ञान होना अलग बात होती है। शास्त्रीय दृष्टियों से संदर्भ भले समझ में ना आए, लेकिन इतना तो पकड़ में आ गया कि गुरुवर आचार्य श्री ने ये तौलिया वाला उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे तौलिया को देख करके अपनी गुमी हुई तौलिया की याद आ जाती है, ऐसे ही भगवान का दर्शन करने से अपने सोए हुए खोए हुए भगवान की याद आ जाती है। बाद में वो जब प्रवचन आया अपने पास और संग में आने के बाद महाराज बन गए, दीक्षित हो गए, और जब उन प्रवचनों का संपादन हुआ और बड़े बना करके और वितरित किए गए, तब मुझे लगा यही वाला प्रवचन था। देव शास्त्र गुरु पर आचार्य ने 3 प्रवचन दिए थे। देव दर्शन की महिमा का प्रवचन अभी भी समग्र में संग्रहित है और अन्य प्रकार से भी उसका संपादन हुआ है। देव दर्शन के नाम से सागर सन 80 का प्रवचन। कहने का मतलब ये है कि भगवान की वीतरागता की ये महिमा है जो हमारे तुम्हारे को साक्षात प्रभावित करती है। सिद्धांत क्या है, सार क्या है? भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, पर भगवान का ज्ञान किसी से बंधता नहीं है। हमारे ज्ञान में सब कुछ झलक नहीं पाता है, फिर भी जितना हम पकड़ पाते हैं उससे बंध करके हमारा संस्कार मोह का या रागद्वेष का पर पदार्थों के प्रति बनता है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति लिखते हुए क्या लिखा है कविवर ने? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। हाँ, क्या कहा? सकल गेय ज्ञायक। पहले इतने का अर्थ समझो, दोहा तो पूरा पढ़ दिया, अब थोड़े थोड़े शब्दों का अर्थ निकालो। सकल गेय ज्ञायक, भगवान कैसे हैं? भगवान का ज्ञान कैसा है? सकल गेय, सकल यानी संपूर्ण, गेय किसे कहते हैं? जानने योग्य पदार्थ को, जानने योग्य वस्तु को गेय कहा जाता है। जानता कौन है? ज्ञान जानता है। हमारे जीव का स्वभाव ज्ञानवान है, दर्शनवान है, हम चेतना स्वभावी हैं। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जड़ हैं, 5 द्रव्यों में ज्ञान दर्शन नहीं है, वो जड़ माने गए हैं, अचेतन माने गए हैं। एक केवल द्रव्य जीव द्रव्य जो है वो चेतन माना गया है, क्योंकि ज्ञान दर्शन स्वभाव है। संवेदन में होता है, जीव में अच्छा भाव करो, पुद्गल को महसूस नहीं, कुछ भाव कर दो, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल पुद्गल इनको करता है। जीव अच्छे का भी अनुभव करता है, दुख का संस्कार होने के कारण जीव को
सांसारिक मान्यताओं में सुखी और दुखी भी कहा है। भगवान कैसे ज्ञायक, संपूर्ण लोकालोक के जितने भी, आलोक में तो केवल आकाश मात्र है, लोक में 6 द्रव्य है, तो लोक के 6 द्रव्यों में गेय है, आलोक भी गेय है। अनंतानंत आकाश आलोक का गेय है, आलोक आकाश समस्त के पूर्ण पदार्थों के ज्ञाता होकर भी, तदपि फिर भी संपूर्ण पदार्थों को जान रहे हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक स्वर्ग नरक तिर्यन चे वो सब कुछ झलक रहा है। तदपि निजानंद रस लीन, सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है, फिर भी वो लीन किस में है? निज आनंद के रस में लीन है। किस में लीन है? किस में लीन है? निज आनंद के रस में लीन है। जान रहे हैं सबको, लेकिन लीन किस में है? हम जान भी नहीं पाते और पर पदार्थ में उलझते भी रहते हैं। वहां तक पहुंच भी नहीं है, लेकिन पकड़ बनाने के लिए पीछे पीछे लगे हुए हैं। पहुंच पा नहीं रहे, लेकिन पीछे पीछे भाग रहे। भगवान के ज्ञान में सब स्वयं में झलक रहा है। जैसे दर्पण रख दो सामने, अब दर्पण रख दिया तो दर्पण कोई प्रयास नहीं करता, दर्पण के बगैर प्रयास के भी सब कुछ उसके अंदर झलकता रहता है। निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे जिनेन्द्र भगवान नित जयवंत हो। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? अरि रज रहस विहीन। अरि, अरि से विहीन है। अरि किसे कहते हैं? 8 कर्मों में, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों में और किसी को शत्रु नहीं कहा, दुश्मन। किसको कहा? मोहिनी कर्म को शत्रु कहा है। बाकी कर्म तो ठीक है, खड़े हैं सीमा बॉर्डर पर, लेकिन मेन कमांडर कौन है? जिसकी दम पर सब फौजी भी बिल्कुल ताकतवर बने रहते हैं। 8 कर्मों में मेन कमांडर, नायक, जो आगे आगे चल रहा सेनापति, सेना का नायक, मोहिनी कर्म है। और जब मुनि महाराज जी ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए छपक श्रेणी में आते हैं, और छपक श्रेणी में आकर के जब 8 कर्मों में से सबसे पहले कर्म को नष्ट करते हैं, 10वें गुणस्थान से चढ़ करके सीधे 12वें गुणस्थान में जाकर के पहले शुक्ल ध्यान से सबसे पहले मोहिनी कर्म को नष्ट करते हैं, सबसे पहले। और सबसे ज्यादा प्रबल पुरुषार्थ ध्यान का पहले शुक्ल ध्यान का है, मोहिनी कर्म को नष्ट करने का है। और जैसे ही मोहिनी कर्म को नष्ट करते हैं तो बाकी कर्म बाकी कर्म कांपने लगते हैं। और दूसरे के शुक्ल ध्यान से, दूसरे शुक्ल ध्यान से फिर ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी और अंतराय, इन 3 कर्मों को नष्ट करते। मतलब प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों से घातिया के 4 कर्मों को नष्ट करते। पर घातिया के 4 में सबसे प्रबल शत्रु जो जीव का, आत्मा का बना, मोहिनी कर्म पर कुठाराघात करते हैं। और बाकी 3 घातिया कर्म और केवल अज्ञानी अरहंत भगवान बन जाते हैं। बाकी कर्मों की तो कुछ जली हुई रस्सी के समान हो जाते हैं। रस्सी दिख रही है, लेकिन ऐसी उंगली भी लगा दो तो बिखर जाए। जली हुई रस्सी, स्थिति वगैरह कुछ खास नहीं, कोई उसका विशेष प्रभाव नहीं। अरहंत परमात्मा 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानी बनते हैं। और ऐसे अरहंत परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ झलकता है,
फिर भी निज आनंद के रस में लीन रहते हैं। सो जिनेंद्र, वो जिनेंद्र कैसे हैं? अरि मोहिनी कर्म से रहित, रज धूलि के समान जो चिपके हुए हैं, ज्ञानावरणी दर्शनाकर्मी रज माने गए हैं उनके समान। और रहस्य, अंतराय कर्म का दूसरा नाम रहस्य है। अंतराय कर्म का दूसरा नाम क्या है? रहस्य। रहस्य में रहता है, न दाता को पता पड़ता है न पात्र को पता पड़ता है। दाता को पहले आभास हो जाए कि अंतराय महाराज आ रहे हैं तो वो थोड़ा सावधान हो जाए। पात्र को पता पड़ जाए तो भैया गेंद आ रही है, थोड़ा सा संभल करके खेलो, तुम सावधानी रखो। न उसको पता पड़ पाता न उसको। यही तो उसका रहस्य है। इसलिए अंतराय कर्म को शास्त्र में रहस्य भी कहा है। बड़ा रहस्य अंतराय। और जब तक तुम्हें ख्याल में आता है, जब तक तुम्हारे को पता चलता है, तुम्हें पता चला नहीं कि वो निकल जाता है, तभी तो तुम कहते हो अंतराय आ गया, पहले लगा देते हैं। आ नहीं बोलते अंतराय आ, अंतराय आ थोड़ी, अंतराय बुलाते थोड़ी, अंतराय आ, अंतराय नहीं, अंतराय आ। और जब तक किसी ने सुना तब तक गया, अंतराय आ गया। ऐसे चारों बाधक कर्मों को एक श्रेष्ठ रत्नत्रयी साधक ने नष्ट कर दिया। अपने शुक्ल ध्यान के बल पर अरहंत परमात्मा बन गए। और ऐसे अरहंत परमात्मा की शरण में हम सभी आए हैं। और भगवान ने हमको ये बताया कि मेरी शरण में आए हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे समान बनना है तो मुद्रा हमारी निहारो और अपने अंदर डुबकी लगाओ और स्वयं हमारे जैसे बन जाओ। अप्पा सो परमप्पा। बाहर के परमात्मा प्रतीक के परमात्मा है, असल में तो साक्षात अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। लेकिन अब यहाँ पंचम काल में अरहंत परमात्मा का अभाव है, चलते फिरते केवली तीर्थंकर तो है नहीं, तो हमने उनके गुणों का आरोपण करते हुए जिन बिंबों की स्थापना की है, मंदिर में विराजमान जिन बिंब स्थापना निक्षेप के जिन बिंब हैं, मंदिरों में विराजमान जिन बिंब पाषाण के हैं, धातु के हैं, लेकिन ये स्थापना निक्षेप के जिन बिंब हैं, इनमें स्थापना के द्वारा, मंत्रों की प्रतिष्ठा के द्वारा साक्षात परमात्म पने की भावना की जाती है। और यह शास्त्रोक्त सिद्धांत है। केवल पाषाण और धातु को ही देखते नहीं रहना, इनकी बीतरागता में अरहंत पने का अनुभव करना। यही श्रावक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा का रोज रोज का धर्म है, रोज रोज का धर्म है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये कब कब के धर्म है? होली दिवाली, अष्टानिक अष्टानिक है। कोई मेहमान आ गया तो उसको मंदिर ले चलो, वो भी कर लेगा, हम भी कर लेंगे। नहीं नहीं, सटकर्मानी, क्या सुन रहे नहीं सुन रहे? सटकर्मानी, खटकर्म की बातें तो रोज करते हैं। क्या खटकर्म है? खोटा कर्म, सटकर्म। तो जब खोटे कर्म की विकताओं की बातें, राग द्वेष की बातें, कलह देश की बातें निरंतर चल रही हैं, तो हमारे को उन सबको दूर करने के लिए और एक अच्छा धर्म का संस्कार लेने के लिए देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसका संस्कार भी रोज रोज लेना पड़ेगा। बंधुओं, ये प्रतिमाएं तो आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, जिनका प्रभाव और अतिशय आपको महसूस हो रहा है। लेकिन आगे होने वाले पंच कल्याणक के लिए, उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए बड़े बड़े विशाल मनोज्ञ जिन बिंब आ चुके हैं, आपके नगर में आ चुके हैं।
कल इसी मंदिर से विशाल शोभा यात्रा भी उनकी निकली है, और जिन जिन परिवारों के द्वारा उन बिंबों की स्थापना होनी है, उन परिवारों के द्वार द्वार से होने वाले भगवान की शोभा यात्रा कितनी बड़ी प्रभावना हुई कल। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई है, अभी तो केवल नगर भ्रमण हो रहा है। और कल जब चारों महाराज जियों की अनुमोदना से शाम को उन बिंबों के लिए तिलक दान दिया गया, और जो श्रीफल फोड़े गए, आप पूछ लो कमेटी वालों से, राजकुमार जी बैठे हैं, माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो बार बार श्रीफल दे रहे थे, सौधर्मेंद्र, सुधीर कुमार जी आदि आदि। तो देखो एक भी श्रीफल, सारे श्रीफल बिल्कुल धवल धवल साफ और मधुर मधुर मीठे मीठे, सारे श्रीफल पानी भरे, सारे श्रीफल एकदम साफ सुथरे। जो भी श्रीफल फोड़ा, जिसने भी फोड़ा, पानी वाले। मतलब ये भी एक शुभ नियोग है, संयोग है। आने वाले दिनों में आप सबको पंचकल्याणक में सम्मिलित होना है। आपने हम लोगों को बुलाया है, तो हम लोग आपके निवेदन पर यहाँ आ गए हैं, लेकिन अब ऐसे ही थोड़ी वापस जाएंगे। एक एक महाराज 100 50 को ले करके जाएंगे। जाने ही है, सारी समाज बंधी हुई है। देखो महापात्रों का चयन तो हो गया, माता पिता बनने का सौभाग्य, राजकुमार है, श्रीमती कल्पना जैन, विजय कलल, अब खड़े हो जाओ भैया थोड़ा सा, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है। अरे नाम पर्चियां तो बहुत आई थी, नाम पर्चियां बहुत आई थी, 10-12 पर्चियां आई थी, लेकिन अब वो तो प्रतिष्ठाचारी और महाराज जी हर दृष्टिकोण से, हर तरह से विचार करके बहुत अच्छा है। सौधर्मेंद्र बंगला वाला परिवार, सुधीर कुमार जी, श्रीमती ऋतु जी, बहुत बड़ी बात है। वो तो तैयारियों में लगे हैं अभी। सौधर्मेंद्र बने। कुबेर, उन्हीं का भैया संजय, संजू भैया, कितनी बड़ी भावना, कुंडलपुर में कितना काम किया है उसने, और हम किसी से कम नहीं। माता पिता तो बाहर वाले बन गए, लेकिन एक बार बंगला वाले जो गरम हो गए, तो फिर आखिरी तक उनकी गाड़ी गरम ही रही, और बंगला बंगला उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उत्साहवर्धन करके पात्रता प्राप्त की है। महायज्ञ नायक भी मनीष पिंटू भैया, बेबी बंगला वाले, और ईशान सानत कुमार महेंद्र ध्वजारोहण करता, और श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी कोयला वाला परिवार, ध्वजारोहण करता परिवार। भरत और बाहुबली, हाँ बड़े बड़े महापात्र भरत और बाहुबली भी देखो, हाँ वही बंगला वाले परिवार है? हाँ पिपरोद, बाहुबली, अच्छा बिमल किराना, हाँ बाहुबली की बिमल किराना। अरे मिट्ठू लिस्ट ले लेंगे, 4 महीना तो पर्ची पकड़ाते रहे हो अभी और पकड़ा होगी पर्ची। ठीक है, बहुत अच्छे से सभी ने सेवाएं दी हैं। और देखो ये आयोजन जो भी संपन्न हो रहा है, मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ, पूरा चतुर्मास से लेकर के अभी तक के सारे कार्यक्रमों में धर्म प्रभावना, चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति ने तो काम किया ही किया, लेकिन पंचायत कमेटी का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। दिगंबर जैन पंचायत के सभी पदाधिकारियों ने तन मन धन से चतुर्मास को सफल संपन्न बनाने में अपना योगदान दिया है। धर्म प्रभावना समिति के बड़े बड़े, जो भले पंचायत में नहीं थे, लेकिन चतुर्मास की महापंचायत में सम्मिलित होकर के उन्होंने दान पुण्य करके देवसास गुरु की भक्ति करते हुए बहुत बड़ा योगदान तन मन धन के समर्पण के साथ दिया है। यहाँ पर कमेटी बनी हुई है पंचकल्याणक आयोजन समिति, सुदेश जी पप्पू मामा है, छोटा फटाका बड़ा धमाका ऐसा समझ में आता है। नए नए कार्यकर्ता कितने सारे पंडाल बनाने में लगे हुए हैं। और देखो इसलिए मैं ये बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि महापात्रों का तो चयन हो गया,
कल तक भी आखिरी में शटर बंद होने के पहले पहले और मंडलेश्वर में प्रवेश हो गया है। लेकिन एक बात से आपको निराश नहीं होना, अब ये तो बिल्कुल फुल हो गए सारे पात्र, नहीं, अभी तो ढेर सारे पात्र हैं। आप तो कुछ पात्र बनो या ना बनो, आप में तो जैन कुल में जन्म लेने की पात्रता है। आप तो सामान्य इंद्राणी बन जाओ, और सामान्य इंद्राणी बन जाओ। महापात्र तो 150 बनते हैं, लेकिन सामान्य इंद्राणी तो कम से कम 300-400 जोड़े बनना चाहिए। जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिखाया है, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, और सारी व्यवस्थाएं हैं, और सारी समाज का भी भोजन भंडारा भी क्या बोल तो दो पप्पू मामा, क्या है सारी समाज का भोजन भंडारा 5 दिन वही है 6 दिन पई पावने अभी तो ये बोला हुआ चला हुआ बाद में होगा ना। हाँ, देखो समिति ने पहले से ही इतनी उदारता बरती है कि आने जाने वालों को असुविधा ना हो, कार्यक्रम में कोई उनको भोजन पानी का विकल्प ना हो। जब समोसरण में एक बार बैठ जाते हैं तो भोजन पानी से निश्चिंत होके बैठते हैं। तो फिर यहाँ पर भी कटनी की सारी समाज का 5-6 दिन का सुबह शाम का सारा भोजन, हाँ, आतिथ्य है, अतिथियों का सत्कार है, भगवान की पूजा पंच कल्याण का प्रसाद मान करके बिना संकोच के अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, मेहमानों को बुलाओ, पई पाहुने सबके लिए। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसे अवसर कटनी की समाज को प्राप्त होते नहीं हैं। आपने आशीर्वाद इस बार गुरुवर से पता नहीं कैसा लिया, कैसे कैसे गुरुवर से आशीर्वाद लेके आए कि 1 पर 1 फ्री जैसी स्कीम के तहत आपको ये सब मिल रहा है, और बहुत अच्छा है। गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद इतना फला फूला प्रारंभ से कि चतुर्मास तो मिला ही मिला, इतना महानतम पंच कल्याणक का आयोजन भी आप सबके लिए मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये कटनी का पंच कल्याणक महामहोत्सव अपने आप में, जिस तरह से 1998 में आप लोगों ने बहुत बड़े रूप में बृहत स्तर पर पंच कल्याणक संपन्न किया था, इस बार भी वही उत्साह आप सबका रहेगा। सभी को मिलकर के करना है। अभी धर्म प्रभावना समिति बनी हुई है, समिति का कार्यकाल चल रहा है, कलश वापसी हो गई, चतुर्मास का निष्ठापन होगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि अभी चतुर्मास समिति का काम पूरा हो गया है। जब तक महाराज जी नगर में रहते हैं तब तक चतुर्मास समिति का कार्य चलता रहता है, और जब तक फाइनल कोई बात नहीं हो जाती है तब तक चतुर्मास समिति का कार्यकाल चलता रहता है। और बहुत उत्साह के साथ में देखो, कलशों की राशियां भी कितने जल्दी जल्दी जमा कर दी, कलशों की राशियां इतने उत्साह से जमा कर दी, और कुछ छूट दी जाती है, बड़ी राशियों के लिए छूट दी जाती है, समय देना पड़ता है, वो भी एक समाज का एक अपना सौहार्द रहता, व्यवस्थाएं रहती हैं, बड़ी राशियों के लिए थोड़ा समय दे करके प्रेरणा दी जाती है। इस तरह से पंच कल्याणक के लिए उत्साह से संपन्न करना है। आज अमरावती से इंजीनियर राजेंद्र सावड़कर एक बहुत अच्छे सुधी श्रावक स्वाध्यायी बंधु हैं, अपने परिवार के साथ जर्मनी से उनके बेटी दामाद आए, उनको लेकर के, और समधी साहब बरूड़ से आए हुए, उनका भी नाम राजेंद्र ही है। दोनों ने यहाँ पर शांति धारा संपन्न की।